जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे आने वाला यह सप्ताह 23 से 29 जून कैसा रहेगा। आप सभी की राशियों के लिए इन 7 दिनों में कितनी खुशी मिलेगी और कौन सा उपाय आपको करना है, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो दोस्तों, 23 जून से 29 जून 2025 तक मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक, कर्मशील और प्रगति से भरपूर रहेगा, जहां व्यापार, नौकरी और गृहस्थ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन बुध की अनुकूल स्थिति के कारण बुध या गुरुवार के दिन से हालात तेजी से सुधरेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें इस सप्ताह किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है और नए प्रोजेक्ट्स या साझेदारियों की शुरुआत के लिए समय उत्तम है। विशेष रूप से 25 और 28 जून के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या बोनस की संभावना भी बन रही है। खासकर वे लोग जो शिक्षा, तकनीक या प्रशासनिक सेवा में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है, लेकिन संवाद और धैर्य से आप रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे। विशेषकर संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। जो प्रेमी लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें परिजनों की सहमति प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन में किसी पुराने विवाद का समाधान होगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार के कारण थकावट हो सकती है। इसलिए विश्राम और ध्यान योग को प्राथमिकता दें। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। विशेषकर सप्ताह के अंतिम 2 दिन धन आगमन और बचत के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में कोई धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ का आयोजन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस सप्ताह धन प्राप्ति और सुख शांति के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा AUM श्री हनुमते नमः का 108 बार जप करें। इससे घर में समृद्धि और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य, स्थिरता और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन बुधवार के बाद से तेजी आएगी। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए किसी पुराने डील पर पुनर्विचार का समय है। लाभ भी मिल सकता है, लेकिन क्षणिक दृष्टि के कारण सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की अपेक्षाएं पूरी करने में मेहनत करनी होगी, लेकिन शुक्रवार तक सराहना और सम्मान मिलने के योग्य है। इस सप्ताह कोई नया कौशल सीखना या कोर्स ज्वाइन करना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। गृहस्थ जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं। विशेष रूप से ससुराल पक्ष या माता पिता से संबंधित कोई विषय मन को अस्थिर कर सकता है। प्रेम संबंधों में स्थायित्व की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए किसी भी बातचीत में संयम और सम्मान बनाए रखें। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन परख कर आगे बढ़ें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहेगा, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पेट से जुड़ी समस्या या नींद की कमी हो सकती है, खासकर 27 जून के आसपास। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा या पूजा आयोजन करने से मन शांत होगा। इस सप्ताह वृष राशि वालों को विशेष रूप से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाकर AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह और बहुआयामी सफलता लेकर आ रहा है। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग्य हैं। कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है या कोई पुराना ग्राहक दोबारा लौट सकता है। नौकरी में परिवर्तन की योजना बना रहे लोगों को 26 या 28 जून के दिन कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी वाणी और बुद्धि का प्रभाव रहेगा, जिससे सहकर्मी और उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उन्हें रिश्ते में गहराई का अनुभव होगा। साथ ही इस सप्ताह में विवाह के योग भी बन सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा और जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहेगा। निवेश और बचत दोनों पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। विशेषकर बुधवार और शनिवार के दिन कोई लाभदायक सौदा संभव है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक बेचैनी से बचने के लिए ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव आवश्यक होगा। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को बुधवार को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी और बिगड़े कार्य बनेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनाओं और निर्णयों के बीच संतुलन साधने का है। सप्ताह की शुरुआत में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। व्यापारियों को किसी महिला ग्राहक या सलाहकार के माध्यम से लाभ हो सकता है। विशेषकर सौंदर्य, कला, डिजाइन या फैशन से जुड़े लोग तरक्की पाएंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आपकी नेतृत्व क्षमता का परीक्षण होगा और आप सफलता से उभरेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन माता की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है। विवाहित जीवन में पति पत्नी के बीच भावनात्मक संवाद बढ़ेगा और किसी पुराने मनमुटाव का समाधान संभव है। धन आगमन के योग्य हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। विशेषकर 24 और 27 जून को आर्थिक लेन देन सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य में गर्दन, पीठ या रक्तचाप से संबंधित समस्या हो सकती है। आराम और योग पर ध्यान दें। इस सप्ताह मानसिक और पारिवारिक शांति हेतु सोमवार को चंद्रमा को कच्चा दूध, चावल और शक्कर अर्पित करें और AUM सोमाय नमः का 108 बार जप करें। यह उपाय कर्क राशि वालों के लिए मानसिक बल और सुख शांति लाएगा। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व के नए अवसर लेकर आएगा। व्यापार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और जो लोग उच्च पद पर हैं या सरकारी अनुबंधों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं। किसी विदेशी क्लाइंट या दूर के संपर्क से बड़ा ऑर्डर या प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या कार्यस्थल पर नेतृत्व का मौका मिल सकता है। आपकी निर्णय क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी और किसी विशेष सभा या आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण भी आ सकता है। पारिवारिक जीवन में पिता या वरिष्ठ जन की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम में स्थायित्व आएगा। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें परिवार की स्वीकृति के संकेत मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा मानसिक दबाव हो सकता है, लेकिन गुरुवार के बाद सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत शुभ है। कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पेट और लिवर से जुड़ी शिकायतों से सावधान रहें। इस सप्ताह सिंह राशि वालों को रविवार के दिन सूर्यदेव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें और AUM घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें। यह उपाय भाग्य को बल देगा और आत्मबल में वृद्धि करेगा। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह सूझबूझ, अनुशासन और आत्मविश्लेषण का रहेगा। व्यवसाय में कोई पुराना विवाद हल हो सकता है और कानूनी मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता जरूरी होगी, अन्यथा गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों को एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता के कारण सब कुछ संतुलित रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार के दिन नौकरी में उन्नति या नई जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। परिवार में कुछ पुराने मसलों पर चर्चा होगी, लेकिन आप समझदारी से सबका दिल जीत पाएंगे। इस सप्ताह माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी है। किसी बात को छिपाने से संबंधों में खटास आ सकती है। वैवाहिक जीवन में साथी से भावनात्मक समर्थन प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा, हालांकि कुछ अप्रत्याशित खर्च परेशान कर सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य में पाचन तंत्र और स्किन संबंधी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा, बेसन के लड्डू और हरे वस्त्र चढ़ाकर एयूएम गम गणपतये नमः का 108 बार जप करना चाहिए। यह उपाय सभी क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करेगा और मानसिक स्पष्टता देगा। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक रहेगा। व्यापार में नए साझेदारों के साथ बातचीत संभव है और किसी पुराने क्लाइंट से जुड़कर लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग कला, मीडिया, फैशन या सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए सप्ताह विशेष उन्नति लेकर आएगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन आपका आकर्षक व्यक्तित्व और संवाद कौशल सब कुछ सहज बनाएगा। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने की पूरी संभावना है। पारिवारिक जीवन में सुखद समय बीतेगा। किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में उत्सव जैसा वातावरण बन सकता है। प्रेम संबंधों में रोमांच और नई ऊर्जा का संचार होगा। पार्टनर के साथ आउटिंग या कोई उपहार मिलने की संभावना है। विवाहित जातकों को जीवन साथी की ओर से कोई सुखद आश्चर्य मिल सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन और भी मजबूत होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह शुभ है। निवेश का सही समय है, विशेषकर शुक्रवार और शनिवार के दिन। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों और त्वचा का ध्यान रखें। इस सप्ताह तुला राशि वालों को शुक्रवार को मां दुर्गा को गुलाब के फूल अर्पित कर एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यह उपाय सौंदर्य, प्रेम और आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह गहराई, रहस्य और निर्णायकता का रहेगा। व्यापारियों को इस सप्ताह बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसमें जोखिम के साथ लाभ भी छुपा हुआ है। खासकर जो रियल एस्टेट, मेटल या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को गुप्त विरोधियों से सतर्क रहना होगा, लेकिन आपकी रणनीति और अनुशासन से आप सब पर भारी पड़ेंगे। कार्यस्थल पर कोई पुराना कार्य सराहना दिला सकता है। परिवार में कुछ गंभीर चर्चा हो सकती है। किसी सदस्य की चिंता मन को परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक और गुस्से से बचें, अन्यथा संबंध में दरार आ सकती है। विवाहित जीवन में साथी के साथ मधुर संवाद से संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक लाभ की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य में प्राइवेट हेल्थ इश्यू या मानसिक थकान हो सकती है। ध्यान और पर्याप्त नींद आवश्यक है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को मंगलवार या शनिवार को शिवलिंग पर जल में काले तिल और कुशा डालकर अभिषेक करें और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। यह उपाय मानसिक शांति और गुप्त बाधाओं से मुक्ति देगा। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आशा, योजना और आध्यात्मिक उन्नति का रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में दूरगामी योजनाओं पर कार्य करना लाभकारी सिद्ध होगा। विशेषकर जो लोग एजुकेशन, टूरिज्म या अध्यात्म से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित व्यापार या यात्रा के अवसर बन सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपने कार्यों से सबको प्रभावित करेंगे। विशेषकर 24 और 27 जून के दिन उच्च अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मसले का समाधान निकलेगा और संतान से संबंधित चिंता भी दूर हो सकती है। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह दिखेगा। जो लोग किसी खास से प्रस्ताव रखने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवन साथी के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का योग बन सकता है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित रहेगा। विशेष लाभ बृहस्पतिवार को मिल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान और गैस्ट्रिक समस्याओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह धनु राशि वालों को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें तथा एयूएम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार जप करें। यह उपाय भाग्य वृद्धि, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति देगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कठोर परिश्रम, स्थिरता और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। जो लोग निर्माण, मशीनरी, मैनेजमेंट या सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं।
व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ हो सकता है। खासकर सप्ताह के अंत में किसी लंबे समय से लंबित डील को पूरा करने का मौका मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति या विभागीय बदलाव संभव है, जो आपकी दीर्घकालिक सफलता का आधार बनेगा। पारिवारिक जीवन में अनुशासन और गंभीरता रहेगी, लेकिन घर में वरिष्ठ जनों की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी या व्यस्तता रह सकती है, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। विवाहित जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर आपसी समन्वय आवश्यक होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूत रहेगा। आय में वृद्धि और संपत्ति से जुड़ा लाभ संभव है। स्वास्थ्य में पीठ, घुटनों और रक्तचाप की समस्या उभर सकती है, इसलिए आराम और प्राणायाम को प्राथमिकता दें। इस सप्ताह मकर राशि वालों को शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एयूएम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें। यह उपाय बाधाओं को दूर करेगा और करियर में स्थिरता प्रदान करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह विचार, क्रांति और नए प्रयोगों से भरपूर रहेगा। व्यापार में कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, और यदि आप किसी नए प्रोडक्ट या सेवा की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सप्ताह उत्तम है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या रिसर्च फील्ड में कार्यरत लोगों को सफलता के द्वार खुलते दिखेंगे। नौकरी में किसी ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी का योग बन रहा है, जिससे आपका कार्यक्षेत्र और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। परिवार में थोड़ी असहमति संभव है, विशेषकर संतान से जुड़ा कोई विषय चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन संवाद और धैर्य से समाधान मिलेगा। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, लेकिन अत्यधिक स्वतंत्रता या अलगाव की भावना से बचें। विवाहित जीवन में कुछ विषयों पर गहन चर्चा होगी, पर परिणाम सकारात्मक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। कोई नया स्रोत या आय का साधन जुड़ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और नींद की कमी को अनदेखा न करें। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को शनिवार को नीले फूल और उड़द दाल का दान करें तथा एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे ग्रह बाधाएं शांत होंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। मीन राशि के लिए यह सप्ताह संवेदनशीलता, करुणा और अंतर्मन की शक्ति का है। जो लोग सेवा, चिकित्सा, आध्यात्म या शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता और समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यापार में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी, खासकर ऑनलाइन और सृजनात्मक क्षेत्रों में अच्छा लाभ संभव है। नौकरी में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और उच्च अधिकारी आप पर भरोसा जताएंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का योग भी बन सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, आपसी समझ मजबूत होगी और विवाह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। विवाहित जीवन सुखद रहेगा और साथी के साथ कोई यात्रा या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह मध्यम रहेगा। आय होगी, परंतु खर्च भी बढ़ेंगे, विशेषकर धार्मिक कार्यों या उपहारों पर। स्वास्थ्य में सर्दी, जुकाम, एलर्जी या मानसिक थकावट से सतर्क रहें। इस सप्ताह मीन राशि वालों को गुरुवार को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर एयूएम नमो नारायणाय का 108 बार जप करना चाहिए। यह उपाय मन की शांति, पारिवारिक समृद्धि और आर्थिक संतुलन प्रदान करेगा।